दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हैं, मतलब लगभग 8,000 करोड़ की कंपनी। सोचिए कितना पैसा होगा आपके पास, और सोचिए कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते इन पैसों से। लेकिन अगर मैं साथ में ये भी बोलूं कि आप 8,000 करोड़ कंपनी के मालिक ज़रूर हैं, पर आपके पास पैसा नहीं है स्पेंड करने को, और आपको अभी अपने सपनों को और रोक के रखना होगा, और या फिर उन्हें पूरा करने के लिए लोन देना होगा। शॉकिंग ना? जी हाँ दोस्तों, कुछ यही डिफरेंस होता है कंपनी वैल्यू क्रिएशन वर्सेस वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन जहाँ सिर्फ एक पेपर वेल्थ होती है, और एक्चुअल में अपने हाथ में पैसा कभी होता ही नहीं है खर्च करने को। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि वैल्यू क्रिएशन वर्सेस वैल्यूएशन होता क्या है, और कौन सा बेटर होता है लॉन्ग रन में, और कैसे आज मैक्सिमम स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स यानी कि $1 बिलियन वैल्यूएशन के बाद भी नेगेटिव प्रॉफिट यानी कि लॉसेस में रन कर रहे हैं, और इनको फर्दर कंपनी रन करने के लिए लोन या फिर अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैल्यूएशन एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, और इसके डेफिनेशन और डिटर्मिनेशन के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पर आसान भाषा में हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू को डिफाइन करना और उसका वर्थ निकालना कि वो कंपनी अगर हम आज सेल करते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा, और इसी को हम कंपनी का वैल्यूएशन मानते हैं। और अगर वहीं हम वैल्यू की बात करें तो इसमें उस कंपनी के नंबर्स जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो, एसेट एंड लायबिलिटीज़, और उसके सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशन है, और वो कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं इस पोजीशन पे। इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ द कंपनी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 100 रुपीज़ के नोट की वैल्यू है ₹100, मतलब आप 100 रुपीज़ पे करके एक 100 रुपीज़ का नोट बाय कर सकते हो। तो इस नोट की वैल्यू हुई 100, इसको हम वैल्यू कहते हैं। बट लेट्स से ये एक रेयर नंबर का 100 रुपीज़ नोट है, तो शायद आपको उसको लेने के लिए 1000 रुपीज़ पे करना पड़े। तो इसको हम कह सकते हैं उस रेयर नंबर 100 रुपीज़ नोट की वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन विल नॉट नेसेसरली गिव्स यू द ट्रू पिक्चर, और मैनी टाइम्स आप लॉसेज में एंड करते हो, बट वैल्यू विल गिव यू द इंट्रिंसिक मैटर। वैल्यूएशन एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा बना सकती है। इस बेसिस पे आज की वैल्यूएशन लगाई जाती है, जनरली बाय या सेल करते टाइम। इसके मेजरली 3 वेज होते हैं, जिसको हम वैल्यूएशन मॉडल भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का तरीका। फर्स्ट है DCF मॉडल, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा बना के दे सकती है, इस बेसिस पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है और उसका वैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें बेसिकली उसका आज का रेवेन्यू देखा जाता है और उसको एक फिक्स्ड रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। वो फिक्स्ड रेट डिपेंड करता है कंपनी का रेवेन्यू क्या है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ क्या है। बट अगर कोई कंपनी नहीं है और उसने कोई सेल्स ही नहीं की, तो उसका रेवेन्यू होता है 0। तो इस केस में हम DCF मॉडल नहीं यूज़ कर सकते, और इसमें हम यूज़ करते हैं सेकंड वैल्यूएशन मेथड, जिसको हम रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड कहते हैं। मतलब उसी कैटेगरी में दूसरी कंपनी को बेंचमार्क रखकर उसके सेल्स नंबर को प्रोजेक्ट किया जाता है, और उस बेसिस पे वैल्यूएशन निकाली जाती है। जैसे कि अगर आज हम किसी फूड डिलीवरी कंपनी का कैलकुलेट करें, तो हम ये देखेंगे कि उसी कैटेगरी में ज़ोमैटो या स्विगी के नंबर्स कैसे हैं, और फिर उसको बेंचमार्क रख के हम इसकी वैल्यूएशन डिसाइड करेंगे। बट अगर लेट्स से कंपनी की कैटेगरी भी नहीं हो और उस कैटेगरी में कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर ही ना हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं थर्ड मेथड, जिसको हम कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम उस कंपनी के प्रोडक्ट की यूटिलिटी बेस्ड ऑन सर्वेज, डिमांड, सप्लाई एंड पीपल विलिंगनेस टू पे निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यूएशन की जा सके। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कस्टमर कितना पे करना चाहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन हैज़ नथिंग टू डू विद द करंट नंबर्स। इन 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टार्टअप्स का नंबर बढ़कर 14,000 हो गया था फ्रॉम 733 इन 2017 एंड 18, जिसमें लगभग 140 के अराउंड यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन एंड अबव।
बट उनमें से सिर्फ 17 प्रॉफिटेबल हैं, जैसे कि ज़ीरोदा, ज़ोहो, फर्स्ट क्राई, बिल्डेस्क एक्सेट्रा। तो बाकियों का क्या? दोस्तों, हार्श रियलिटी ये है कि आज के स्टार्टअप्स सिर्फ वैल्यूएशन का गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को लुक्रेटिव एग्जिट दिलवाने का, ताकि वो अच्छे पैसे बना सके। बट जिस बिजनेसेस से वो पैसे बनाकर एग्जिट लेंगे, उन बिजनेसेस का क्या? वो तो लॉसेस में ही रन कर रहे हैं, और उनके मेजर स्टेक होल्डर्स जैसे कि कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, तीनों ही डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि कस्टमर्स को वैल्यू नहीं मिलती, एम्प्लॉयज़ को लॉसेस की वजह से ले ऑफ्स किया जाता है, और वेंडर्स को पेमेंट नहीं होती, क्योंकि बिजनेसेस के पास इनफ कैश फ्लो नहीं होता। और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए फाउंडर्स फिर अनदर राउंड ऑफ फंडिंग रेज करते हैं, एक नए वैल्यूएशन पे, जो कि और ज़्यादा होती है, जिसमें वो अपनी इक्विटी यानी कि अपना शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं। बट अगेन, सिंस फोकस वैल्यू क्रिएशन पे नहीं होता, फिर वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, अपने नए इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबली एग्जिट दिलाने में। और या तो फिर इन्वेस्टर्स मार्केट से या बैंक से लोन लेते हैं, बट सिंस बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है नहीं, तो ये बड़ी मुश्किल से इस लोन को पे ऑफ करते हैं एक नया लोन लेके, और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और पता नहीं क्यों हमारे कंट्री में इक्विटी डाइल्यूट करने और नए फंड रेज करने को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि एक्चुअल में ओनर्स के शेयर तो कम ही हो रहे हैं, और वो पैसे भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट दिलाने में चला जाता है, और बहुत थोड़ा सा पार्ट कंपनी के सस्टेनेबल ग्रोथ में लगता है। दोस्तों, इससे बेटर तो हमारे MSME हैं, जो कि कई सालों से प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं, और इनके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये भी इनके साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, 10, 15, 20 साल, या तो कुछ रिटायर होके जाते हैं। और इसीलिए इंडिया में एक्चुअल स्ट्रेंथ MSMEs की है, और इनको सपोर्ट और बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसका सल्यूशन क्या है, और कैसे फाउंडर्स इस नेवर एंडिंग लूप से बाहर निकल पाएंगे? आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे फोरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अब आप समझ चुके हैं, वो है शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम वैल्यूएशन टू वैल्यू क्रिएशन। क्रिएट वैल्यू बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स। मतलब कस्टमर्स को आप अपने ऑफरिंग से इतना सेटिस्फाई कर दो कि वो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रीमियम में भी लेना चाहें, और इससे आपके बिजनेसेस का कभी प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है स्केलिंग द बिजनेसेस ऑर्गेनिकली। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने बिजनेसेस को स्केल करना अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के आए हुए प्रॉफिट से, ना कि एक्सटर्नल लोन या इक्विटी डाइल्यूट करके। इससे लॉन्ग रन में कंपनी कभी डेट ट्रैप में नहीं फंसेगी। थर्ड पॉइंट है अपने सभी नंबर्स पे फोकस करके। जनरली फाउंडर्स सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, ताकि वो ग्रोथ दिखा सकें और फंडिंग रेज कर सकें। बट अगर कैश फ्लो, प्रॉफिट्स और अदर नंबर्स पे फोकस नहीं होगा, तो आप हमेशा क्राइसिस में ही रहेंगे, और आपके पास डेली ऑपरेशन रन करने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को हैप्पी और सेटिस्फाइड रख के। ऑल्दो इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इसमें फोकस इन्वेस्टर्स से हटाकर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और वेंडर्स पे करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपके बिजनेस साइकिल के डाउनवर्ड ट्रेंड्स में भी आपके साथ रहें। फ्रेंड्स, आई होप आपको भी इन पॉइंट से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और आपको भी लॉन्ग रन और सस्टेनेबल बिजनेस करने के कई की टेकअवेज मिले होंगे। दोस्तों, अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।